नमस्कार। झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी, झारखंड के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। कोरोना काल में झारखंड में कफन पर सियासत शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष दोनों सोशल मीडिया पर कफन पर बार पलटवार कर रहा है। मंत्रियों से चर्चा के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक बयान में कहा कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी को मुफ्त में कफन दिया जाएगा। इसके बाद बीजेपी के नेता सरकार पर हमलावर हो गए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार कफन देगी, लेकिन कल से बीजेपी दवाई देगी। जवाब में जेएमएम ने लिखा कि आपका बस चले तो कफन का कारोबार भी कोई उद्योगपति को बेच दें। लिखा दोस्तों, तूफान ताउते के बाद देश पर अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है और यह बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में आज से ही बारिश शुरू हो गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदपुर और बंगाल के दीघा में बारिश हो रही है। वहीं तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। यास रात से ही खतरनाक होना शुरू हो गया है। इसके असर से आज बंगाल के मेदिनीपुर, 24 परगना और हुगली में बारिश हो रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने पूर्वी मेदिनीपुर और दीघा के कई इलाकों को सुबह ही खाली करवा दिया है। साथ ही दोस्तों, यास तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग पटना ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने 27 और 28 मई के ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और उधर झारखंड में यास को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के दक्षिणी और केंद्रीय इलाकों में बुधवार और गुरुवार को तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी सिंहभूम और रांची जिलों में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। झारखंड के शहरी युवाओं को अभी भी टीका लगाने का स्लॉट का इंतजार है और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इससे राहत मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुट गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि अभी राज्य में युवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं है और अगर अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तो दूसरे दिन ही टीका समाप्त हो सकती है। वहीं झारखंड में आज तूफान यास दस्तक देगा। ये पूर्वी सिंहभूम के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर राज्य के दक्षिणी हिस्सों में रहेगा। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा जिला आदि शामिल है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि मंगलवार सुबह राज्य के इन जिलों में भारी बारिश होगी और इस दौरान बुधवार को भी ऐसे ही हालात रहेंगे। अगली खबर तो कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार में काफ़ी कमी आई है और एक्सपर्ट के अनुसार 15 दिनों में स्थिति और सामान्य होगी। एक्टिव केस भी घटकर 1000 से 1500 के बीच पहुंच जाएंगे। लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी के बाद से स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन व अस्पताल प्रबंधन अभी से ही से बचने की तैयारी में जुट गया है और देश के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। हो सकती है इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। बच्चों के लिए बाड़ बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आसाराम फलाहारी बाबा के बाद ढोंगी तपस्वी बाबा का भी दुष्कर्मी बाबा के रूप में नाम जुड़ गया है और जयपुर पुलिस ने दुष्कर्मी तपस्वी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा के खिलाफ 4 महिलाओं से दुष्कर्म किए जाने के आरोप है। भांकरोटा पुलिस ने पीड़िताओं के मेडिकल व बयानों के आधार पर आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया है। तपस्वी बाबा खुद को भगवान बताता था और प्रसाद के रूप में भांग की गोलियां खिला देता था। महिलाओं को आश्रम में ऊपर ले जाता था। नशा होने पर महिलाओं को बोलता था कि सब कुछ मुझे समर्पण कर दो। इसके बाद महिलाओं से दुष्कर्म किया करता था। तो झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री ने लॉन्च किया पालस होम डिलीवरी मोबाइल ऐप को लॉन्च करते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया जा रहा है। प्लास ब्रांड से राज्य के 2 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है और ऐप से उन्हें और भी लाभ मिलेगा। तो जिला कृषि पदाधिकारी असीम रंजन एक्का ने कहा कि किसानों को पैक्स में बीएओ, बीटीएम, एटीएम अथवा बीएडब्ल्यू से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपने आधार कार्ड एवं अन्य विवरण के साथ जमा करना होगा। इसके बाद किसानों को प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा एक टोकन दिया जाएगा, जिसके बाद 50% अनुदान पर किसानों को बीज दिया जाएगा। तो कोरोना वायरस से निपटने में झारखंड टॉप 5 राज्यों में शामिल। 10 लाख आबादी पर 8,871 संक्रमित मिल रहे। आबादी के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मिजोरम के बाद झारखंड में सबसे कम लोग संक्रमित हुए हैं।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार के बाद झारखंड के मरीज सबसे अधिक स्वस्थ हो रहे हैं। दोस्तों, तरबूज किसानों को मिल गया बाजार। रांची में पहले ही दिन 19 टन से ज़्यादा तरबूजों की हुई खरीद बिक्री। झारखंड में तरबूज के किसानों की समस्या का समाधान हो गया है। इसके लिए कृषि बाजार समिति और वेजफेड के माध्यम से सुविधा केंद्र बनाकर तरबूज की बिक्री की जा रही है। पहले ही दिन रांची में लगभग 19 टन तरबूजों की बिक्री हुई। इनमें 18 टन तरबूज अकेले डेली मार्केट में बेचे गए। इसके अलावा क्विंटल तरबूज की बिक्री पंडरा स्थित कृषि बाजार समिति के सुविधा केंद्र में हुई। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। झारखंड से जुड़ी, झारखंड के गाँव से जुड़ी, झारखंड जिले से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए।